इतना ही कोई अनोखा आपको वेव साउंड का कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। पहले तो जिनको वेव समझ नहीं आती, तो वेव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको मैंने पिछली वीडियोज़ में समझाया। लेकिन साउंड वेव तो आपको अब भी समझ आ जाएगी ना। अब आपने बस करना है कि अपनी मोबाइल का साउंड रिकॉर्डर आपने खोलना है, उसमें आपको प्रोपगेशन पैटर्न ऑफ द वेव भी समझ आएगा। अब मेरी साउंड आप तक कैसे पहुँची, वो वेव के फॉर्म में कैरी होकर पहुँच रही है। अब जब साउंड रिकॉर्ड होता है तो वो जैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है उस तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें वेव्स बनती हैं। और आप देखेंगे, नोट करेंगे, जहाँ पर हमारे बोलने की स्पीड या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर वेव जो है डेंस बनती है, और जहाँ पर हल्की होती है वहाँ पर वेव हल्की बनती है। और साउंड वेव को कैरी कौन करता है बेटा? एब्सोल्युटली एयर उसके लिए मीडियम होता है। एनी डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज कॉल्ड वेव। अब देखना, जो भेजी थी दुआ वो आंखें आसमां से यूं टकरा गई, लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया हमने, कान मोड़े हैं जिस्मों ने साए। यही बार बार सोचती हूँ तन्हा में यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का सिला। अब आपने इसमें नोट किया कि जो साउंड्स यानी जो वेव्स डाउन हो रही थी उनमें मैंने बिल्कुल कम बोला। अब आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल वेव्स डाउन। सोचती हूँ तन्हा में यहाँ। और अब मैं तेज तेज बोलूँगी कि किस तरह हमें वेव को समझना चाहिए। तो आप देखिए, वेव डेंस बन रही है, और यही वेव के पैटर्न को प्रोपगेशन कहते हैं। मैं आपको ये सुनवाती हूँ। जो भेजी थी दुआ